चलो, सो सेक्शन नंबर 9 लेवी एंड कलेक्शन है। लेवी एंड कलेक्शन में दो अमेंडमेंट है, एकदम छोटे छोटे, बेसिकली क्लेरिफिकेशन है। सो सेक्शन नंबर 9 दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपन ने पढ़ा होगा कि अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो इन केस ऑफ सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट, टैक्स इज पेड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट। सो अगर पूरा लिस्ट है आरसीएम का, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, एलआईसी एजेंट एंड सो ऑन, उसमें से एक लिस्ट में एक एंट्री है, डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इन दैट केस टैक्स इज पेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे उन लोग ने क्लेरिफिकेशन इशू किया है कि आरसीएम तभी एप्लीकेबल होएगा जब डायरेक्टर डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है। अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डायरेक्टर के पास कोई एक प्रीमाइसेस था, उसने वो प्रीमाइसेस कंपनी को रेंट पे दे दिया, तो इन दिस एग्जांपल डायरेक्टर इज नॉट एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बट वो एक सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू अ कंपनी एज अ नॉन डायरेक्टर। डायरेक्टर है या नहीं है उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, तो इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए बिल रेज किया है, बैंक गारंटी के लिए बिल रेज किया है, तो वो सारे केस में कंपनी टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट डायरेक्टर ने कोई पर्सनल सर्विस प्रोवाइड किया, जैसे उसने पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विस दिया, प्रीमाइसेस रेंट पे दिया, तो टैक्स डायरेक्टर को ही भरना पड़ेगा अंडर एफसीएम। आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो रोमन नंबर 1 में रीड कर रहा हूं, टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी in his personal capacity, such as renting of immovable property to a company or a body corporate, not payable under reverse charge mechanism. That is point number A. Services supplied by a director of a company, body corporate to the company or body corporate in his private or personal capacity, such as services supplied by way of renting of immobile property are not taxable under RCM. Only those services supplied by director company to a body corporate which are supplied in a capacity of a director of that company will be taxable under reverse charge mechanism. Okay. Similarly, amendment number 2 actually related है exemption chapter से, but simple है। आरसीएम के अंदर ही अपन ने पढ़ा है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रेसिपिएंट को टैक्स भरना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट ये जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसमें थोड़े से एक्सेप्शन है जहां पे गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करता है, एफसीएम में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। वो एक्सेप्शन कौन से हैं? एक्सेप्शन है कि अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस है, या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है। सो बेसिकली पति सर्विसेज इसको अपन रीड करते हैं। अगर गवर्नमेंट पति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा अंडर एफसीएम, आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया है, बेसिकली पति सर्विसेज टैक्सेबल होता है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल है, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल टैक्सेबल है एंड सो ऑन। अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन चैप्टर में नया अमेंडमेंट लाया है और वो चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सर्विसेज मिनिस्टर ऑफ रेलवे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अगर इंडियन रेलवे कोई सर्विसेज दे रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। any services provided by Ministry of Railway, that is Indian Railway, so it is a taxable services, जो सेक्शन 11 के अमेंडमेंट में मैं बताऊंगा कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे अगर कोई सर्विस दे रहा है तो नाउ इट इज टैक्सेबल, एंड इफ इट इज टैक्सेबल ये टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही भरेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आने वाला नहीं है। सो वापस से रीड कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट सर्विस देता है तो आरसीएम आता है, बट एक्सक्लूडिंग बोला है, एक्सक्लूडिंग मतलब ये सब पे आरसीएम आने वाला नहीं है। किस पे आरसीएम नहीं आएगा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे नहीं आएगा जो पहले से ही था, अब उसमें एक वर्ड ऐड हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल पे आरसीएम नहीं आने वाला है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर पे आरसीएम नहीं आने वाला है। सो गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो पति सर्विसेज पे टैक्स आरसीएम नहीं आता है, एफसीएम आता है।
P मतलब पोस्ट ऑफिस, A मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल, T मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, I मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसमें एक न्यू एंट्री आ गई कि इंडियन रेलवे अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो एफसीएम में इंडियन रेलवे टैक्स भरेगा, आरसीएम आने वाला नहीं है। बराबर है। सेम अमेंडमेंट आईजीएसटी एक्ट में इन लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। बस अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी एक्ट में सेम रूल एप्लीकेबल है, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी रूल में एप्लीकेबल है। सो सेक्शन नंबर 9 लेवी एंड कलेक्शन से रिलेटेड दो अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट डायरेक्टर पे आरसीएम जैसे था वैसे ही है, सिर्फ क्लेरिफिकेशन है कि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो डायरेक्टर टैक्स भरेगा अंडर एफसीएम, कंपनी टैक्स नहीं भरेगी। सेकेंड क्लेरिफिकेशन इज गवर्नमेंट सर्विसेज पे आरसीएम आता है एक्सक्लूडिंग 4 सर्विसेज, वो पति सर्विसेज, बट वो आरसीएम के केस में अगर इंडियन रेलवे सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो गया है एज पर द न्यू लॉ, और वो टैक्सेबल अगर हो गया है तो उस पर गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा अंडर एफसीएम, आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल।